मूवी की शुरुआत होती है एक इंटेंस नाइट सीन से, जहां एक एम्बुलेंस रात की खामोशी को तोड़ते हुए फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। अंदर एक पेशेंट को स्ट्रेचर पर लाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो डॉक्टर्स उसके ऑर्गन्स निकालने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गन डोनर था। लेकिन डॉक्टर्स अफसोस जताते हैं कि कैसे इतना यंग लड़का सुसाइड कर सकता है, और वे उसके हाथ पर बना वो टैटू भी नोटिस करते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर्स बात करते हुए जाते हैं कि पेशेंट की स्किन कितनी अनयूजुअली टफ थी, जिसकी वजह से ऑर्गन्स निकालना काफी मुश्किल था। तभी अचानक एक नर्स चीखते हुए रूम से बाहर भागती है, और जब डॉक्टर्स मुड़कर देखते हैं तो वो पेशेंट ऑपरेटिंग टेबल पर ही अचानक हवा में राख बनकर उड़ने लगता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा शरीर राख बनकर गायब हो जाता है। ये सब इतना अचानक होता है कि वो वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की पार्क वानसियो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में थी, जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उसी आदमी का हार्ट इस्तेमाल करके, और वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो गई थी। उसके शरीर में कोई रिजेक्शन रिएक्शन नहीं होता, बल्कि वो इमीडिएटली स्टेबलाइज हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर्स को कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता, इसलिए वे उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। घर जाकर वो अपने पापा से बोलती है कि उसे फिर से ताइक्वांडो सीखना है, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं, क्योंकि उसके ग्रैंडपा और माँ दोनों हार्ट अटैक की वजह से ही मरे थे, और अब वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे। लेकिन वानसियो को बुरा लगता है जब उसके पापा मना कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां एक रिच बूढ़े आदमी यंग चुन के सामने कुछ शमन प्रेयर्स की जा रही थीं। वहाँ उसकी बेटी भी बैठी हुई थी, जिसे किसी का कॉल आता है, और वो बाहर जाकर बात करती है कि कैसे उसके पापा अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, और उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। यंग चुन भी एक पेशेंट होता है, जिसे उसी सुसाइड विक्टिम से पैनक्रियास ट्रांसप्लांट किया गया था। यंग चुन की बेटी कुछ आवाजें सुनती है, इसलिए जाकर देखती है तो उसके पापा बिल्कुल ठीक थे और उठकर बैठे हुए थे, जिससे वो शॉक हो जाती है। इधर वानसियो अपने रिस्ट पर एक टैटू देखती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे आया। जब उसके पापा बच्चों को ताइक्वांडो सिखा रहे थे तो वो एक बच्चे के पास जाती है जो किक करने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो उसे फ्लाइंग किक करके दिखाती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी, जिसकी वजह से वो पंचिंग बैग को तोड़ देती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। ये देखकर वो अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने का डिसाइड करती है और एक लंबी स्लोप पर जाकर भागना शुरू करती है, जहां वो इतनी तेज भागती है कि डिलीवरी स्कूटर से भी तेज निकल जाती है। एक मोमेंट के लिए उसे लगता है कि वो उड़ने वाली है, लेकिन एक्साइटमेंट में वो कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधा एक रोड साइड ट्रक से टकरा जाती है, जिससे ट्रक हिल जाता है और गिरने वाला था। लेकिन वानसियो ट्रक पकड़ लेती है और उसे कुछ भी नहीं होता। उसकी स्ट्रेंथ अब इंसेन लेवल की हो चुकी होती है। यहाँ हम यंग चुन को अपनी बेटी के साथ बात करते देखते हैं, जिसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ठीक कैसे हो गए। इसलिए वो ऑपरेटिंग डॉक्टर से पूछने जाती है, जो कहते हैं कि शायद उनका डोनर एक अनयूजुअल आदमी होगा। इधर एक आदमी वानसियो की वीडियो ऑनलाइन देख लेता है, जो किसी ने वायरल कर दी थी, और उसे ढूंढते हुए आ जाता है। वो सीक्रेटली वीडियो शूट करने लगता है, लेकिन जब वानसियो उसे देख लेती है और पकड़ लेती है तो वो वानसियो के सामने इतना कमजोर था कि अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तभी वानसियो नोटिस करती है कि जी सियोंग के आर्म पर भी एक वैसा ही स्ट्रेंज मार्क है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। उसका नाम पार्क जी सियोंग था, जिसके पास भी अनयूजुअल सुपर पावर थी, जो हवा में किसी को भी उड़ा सकता था, और वो वानसियो को इसका डेमो भी देता है। जी सियोंग उसे बताता है कि उसने भी लंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, और तब से उसके पास भी सुपर पावर्स आ गई हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि एक डोनर मैक्सिमम 6 ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है: हार्ट, लंग्स, कॉर्नियाज, लिवर, पैनक्रियास और किडनीज। इसका मतलब है कि उनके जैसे टोटल 6 लोग हैं जिनके पास पावर्स हैं, और वो उन सबको ढूंढ रहा है। फिर स्टोरी में हम एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलते हैं, हुआंग जी डोंग, एक हैंडसम और कॉन्फिडेंट लड़का जिसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट मिला होता है, और उसकी वजह से उसके पास एक यूनिक सुपर पावर आ चुकी होती है। अब वो लिटरली एनर्जी फ्लोज देख सकता है और डिजिटल सिस्टम्स को समझकर उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में वो एक ह्यूमन ब्लूटूथ बन चुका होता है,
जो सिर्फ अपनी चुटकी बजाकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सिस्टम को हैक कर सकता है। वो किसी भी एलीट हैकर से बेहतर है और बिना किसी एफर्ट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेता है। लेकिन शुरुआत में वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए करता है। गैम्बलिंग करके हर बेट जीतना, एक्सपेंसिव कपड़े खरीदना और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ वान सियो एक रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जीत जाती है। प्राइज मनी में उसे स्नीकर्स मिलते हैं। वो दोनों बैठे थे, तभी वहाँ एक काइंड मिडिल एज्ड वुमन किम सियोन उनके पास आती है और उन्हें फ्री जूस ऑफर करती है। वो बताती है कि उसका हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और अब वो हेल्दी फील करती है और लोगों के साथ काइंडनेस शेयर करना चाहती है। ये सुनकर जी सियोंग को डाउट होता है कि शायद वो भी उनकी तरह एक सुपर पावर्ड रेसिपिएंट हो सकती है। इसलिए वो सब्टली उसके आर्म्स पर टैटू ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब किम सियोन झुकती है तो वो दोनों उसकी पीठ पर बना मार्क देख लेते हैं। इसलिए वे उसे सब कुछ बताते हैं और जी सियोंग तो उसे अपनी पावर्स भी दिखाता है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि उसकी स्किन अब फ्लॉलेस हो गई है और लोग उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। ये सुनकर वान सियो थोड़ी कंफ्यूज और डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि डेफिनेटली उसके पास कोई पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन अभी तक वो ट्रिगर नहीं हुई। तभी अचानक हुआंग जी डोंग ड्रामेटिक एंट्री करता है। वो अंदर आते ही एक स्नैप करता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर अपनी हैकिंग एबिलिटी से वो उन सब के फोन एक्सेस करके उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन रिवील करना शुरू कर देता है, जो किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। जैसे वो कैजुअली एक्सपोज करता है कि वन सीओ सीक्रेटली कुछ खास वीडियोस रेगुलरली देखती है और दूसरी पर्सनल चीजें भी बताने लगता है। किम सियोन उसके लिए क्लैप करती है और एक्साइटेड होकर बोलती है कि वन सियों को उनका लीडर बनना चाहिए। लेकिन ये सुनते ही जी सियोंग के अंदर जलन आ जाती है और वो थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, वो लीडर क्यों बने, मैं क्यों नहीं, वो बस शो ऑफ कर रहा है। फिर वो प्रिटेंड करता है कि उसे कोई जरूरी काम है और वहाँ से निकलने लगता है। तब वन सियोंग बोलती है, कौन सा काम, तुम तो 2 दिन से मेरे साथ बिना कुछ किए घूम रहे हो। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि सब डोंग को भाव दे रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर स्टोरी का फोकस शिफ्ट होता है उस पावरफुल बूढ़े आदमी यंग चुन पर, जो अब अपनी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाली पावर को समझने लगता है। वो एक थ्रोन पर ड्रामेटिक तरीके से बैठा होता है और अपनी बेटी के सामने खुद को एक चुना हुआ इंसान समझता है जो दुनिया बदलने वाला है। उसकी बेटी एक बिजनेसमैन को लाती है जो उसके फादर के साथ एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाता है और उसकी थ्रोन पर बैठ जाता है, यंग चुन गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। बिजनेसमैन कमजोर होने लगता है, जैसे उसकी जान निकल रही हो, और यंग चुन खुद और ज्यादा यंग और एनर्जेटिक दिखने लगता है। इसे कंफर्म करने के लिए वो एक पेड़ को टच करता है जो तुरंत मुरझाकर मर जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है कि वो और पावरफुल हो गया है, लेकिन उसकी बेटी ये सब देखकर डर जाती है। इसी बीच एक फैक्ट्री में एक वर्कर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और एक दूसरा वर्कर एम्बुलेंस बुलाने जाता है। लेकिन उनका मैनेजर याक सियोन, जिसके शरीर पर वो ही टैटू होता है, आता है और सिर्फ हाथ रखकर उस इंजर्ड वर्कर को इंस्टेंटली हील कर देता है। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन हीलिंग के बाद वो खुद एक्सट्रीमली थक जाता है और उसे बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ता है। जितना ज्यादा वो लोगों को हील करता है, उतनी ही उसे प्यास लगती है। यहाँ यंग चुन की बेटी हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि असली डोनर के ऑर्गन्स किन लोगों में ट्रांसप्लांट हुए थे। डॉक्टर बताता है कि टोटल 6 लोगों में ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हुए हैं। तब उसे समझ आ जाता है कि सबको पावर्स मिली होंगी और वो तुरंत प्लान बनाती है कि उन सबको ढूंढकर उनकी पावर्स चुरा लेगी। दूसरी तरफ वान सियोंग और जी सियोंग अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जब किम आती है और अपनी फनी पावर्स दिखाने लगती है। इसी बीच वान सियोंग ग्रुप पर जी डोंग का मैसेज देखती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए वे उसे बचाने जाते हैं। लेकिन जी सियोंग सीरियस सिचुएशन के बावजूद
पहले बाथरूम भाग जाता है। फिर वानसियो गैंग को वार्न करती है, पर वे उसका मजाक उड़ा देते हैं। तब वानसियो एक ट्रिक यूज करती है। किम सियोन से स्ट्रॉ लेकर जी सियोंग को छींकने पर मजबूर करती है और उसकी पावर से पूरा गैंग उड़ जाता है। सब भागने लगते हैं, लेकिन गैंग उनका पीछा करता है और उनके पीछे यंग चुन ने अपने बंदे भी भेजे थे। वान सियों सुपर स्पीड से सबको कार में ले जाती है और वांग जी डोंग अपनी हैकिंग से रास्ता क्लियर करता है। फिर भी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन वान सियों उसे क्रैश होने से बचा लेती है। तब जी सियोंग जूस की बोतल से ब्लास्ट करके स्मोक कवर देता है और टीम बच निकलती है। लेकिन आगे जाकर वे एक रेस्टोरेंट में क्रैश हो जाते हैं। वहाँ जी सियोंग और जी डोंग लड़ने लगते हैं और जी डोंग उसका सीक्रेट एक्सपोज कर देता है। गुस्से में जी सियोंग उसे थप्पड़ मार देता है। वान सियों उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जी सियोंग उसका दिल तोड़ देता है और गलती से किम सियोन को भी हर्ट कर देता है। वो रोकर वहाँ से चली जाती है और टीम टूट जाती है। सब अलग हो जाते हैं और वान सियों अकेली घर लौटकर टूट जाती है। वानसियो घर आती है और अपने पापा पर टूट पड़ती है। वो कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे हमेशा बंद करके रखा गया। ये बात उसके पापा को अंदर तक हिला देती है। दूसरी तरफ यंग चुन की बेटी उनका वीडियो देखकर समझ जाती है कि वानसियो और उसकी टीम सुपर ह्यूमंस हैं और उन्हें पकड़ने का प्लान बनाती है। अगले दिन वानसियो जी सियोंग को वापस टीम में बुलाती है, लेकिन वो मना कर देता है और वान सियो से सॉरी बोलकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वान सियो, किम और जी डोंग साथ थे। तभी एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, जहां एक वर्कर अंदर फंस जाता है। मिस्टर याक सियोन उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही अटक जाते हैं। तब टीम मिलकर उस वर्कर को बचाती है, जिसके बाद याक सियोन उस वर्कर को हील करते हैं, लेकिन हील करने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। जी डोंग पानी लाने जाता है, लेकिन तभी किम की पावर से याक सियोन ठीक हो जाते हैं, जिससे हमें किम की असली पावर का पता चलता है। जी सियोंग अपने पास ट्रॉमा की वजह से फंस जाता है, लेकिन जी डोंग उसकी जान बचाता है और टीम फिर एक साथ आ जाती है। बाद में सब अपने अपने सुपर हीरो नेम्स रखते हैं और एक फैमिली जैसा बॉन्ड महसूस करते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। अगले दिन बूढ़ा आदमी यंग चुन फैक्ट्री में हीलर मिस्टर याक सियोन का टैटू देख लेता है और उसे पकड़कर उसकी पावर चुराने की कोशिश करता है। जब वो फेल हो जाता है तो उसका लिवर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान बनाता है। साथ ही उसकी बेटी बाकी सुपर ह्यूमंस को पकड़ने निकल पड़ती है। उसका असिस्टेंट गैंग के साथ निकल पड़ता है और सबसे पहले जी सियोंग को बेहोश करके पकड़ लेता है। फिर वे वान सियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसके पापा सब देख लेते हैं और तुरंत प्रोटेक्ट मोड में आ जाते हैं। वो वान सियों से कहते हैं, मेरे पीछे छुप जाओ, और ये बोलते हुए बॉक्सिंग गियर पहनकर गैंग से भिड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी कॉमेडी भी होती है, क्योंकि उनका जूता उड़ जाता है और गैंग उन पर हंसने लगता है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वान सियों अपनी सुपर स्पीड एक्टिवेट करती है और पलक झपकते ही 2 अटैकर्स को गिरा देती है, बिना अपने पापा को पता चले। उसके पापा कंफ्यूज होते हुए भी प्राउड महसूस करते हैं और वान सियो उन्हें और मोटिवेट करती है, जबकि असल में वो पीछे से सबको चुपचाप हराती रहती है। आखिर में वो सबको उड़ा देती है और वापस अपनी जगह आ जाती है और उसके पापा को लगता है कि ये सब उन्होंने किया है। दूसरी तरफ यंग चुन अपनी नई मिली हीलिंग पावर टेस्ट करता है और समझ जाता है कि अब वो लगभग इनविंसिबल है। वो और भी ऑर्गन्स चुराकर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहता है। इसी बीच उसकी बेटी सीक्रेटली उसके खिलाफ प्लान बनाती है, लेकिन यंग चुन उसके गार्ड्स को भी आसानी से हरा देता है। इधर जी डोंग कैप्टिविटी से भागने का प्लान बनाता है और अपने पैर से दरवाजा खोलकर बाकी सबको फ्री कर देता है। फिर वान सियो को मैसेज भेजता है। वान सियो अपने पापा को सच नहीं बताती, बल्कि कहती है कि उसके फ्रेंड्स किडनैप हो गए हैं और दोनों उन्हें बचाने निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल में यंग चुन उस हैंडसम लड़के की कॉर्निया चुरा लेता है, जिससे उसे हैकिंग और एनर्जी कंट्रोल की पावर मिल जाती है। बाद में वो एक पब्लिक इवेंट में अपनी फेक हीरो इमेज बनाता है। वो लोगों को हील करता है, उनका दर्द अपने अंदर लेता है और पानी पीकर खुद को तुरंत रिकवर कर लेता है, जिससे लोग उसे भगवान समझने लगते हैं। तभी वान सियो और उसके पापा वहां आ जाते हैं और वान सियो उसके टैटू से उसे पहचान लेती है। फाइट शुरू होती है। वान सियो उसका हाथ तोड़ देती है, लेकिन वो तुरंत खुद को हील कर लेता है। यंग चुन रिवील करता है कि उसने हीलर और हैकर
दोनों की पावर्स एब्जॉर्ब कर ली हैं। बैटल बहुत ब्रूटल हो जाती है। वान सियो और यंग चुन सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ टकराते हैं, जिससे पूरा एरिया हिल जाता है। जब वान सियो कमजोर पड़ने लगती है, तब किम अपनी हिडन पावर रिवील करती है। वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। वो वान सियो को रिवाइव करती है और वान सियो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर उठती है। टीम आखिरकार एकजुट हो जाती है। विंड पावर, हीलिंग, एनर्जी ट्रांसफर और हैकिंग सब मिलकर एक कंबाइंड अटैक करते हैं। वे यंग चुन पर कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं और बिल्डिंग का एक हिस्सा उसके ऊपर गिरा देते हैं। सबको लगता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन यंग चुन आखिरी मोमेंट पर पानी पीकर फिर से रीजनरेट हो जाता है और पहले से भी ज्यादा डेंजरस बन जाता है। वो वान सियो को लगभग मार ही देता है। उसका टैटू फीका पड़ने लगता है, लेकिन तभी किम चुपके से यंग चुन की एनर्जी चुराकर वान सियो में ट्रांसफर कर देती है। यही स्टोरी का टर्निंग पॉइंट होता है। वान सियो रेज मोड में आकर उस पर लगातार अटैक्स करती है और उसे इलेक्ट्रिक ग्रिड में फेंक देती है, जिससे वो कमजोर हो जाता है। फाइनल मोमेंट पर जी डोंग अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले डर को ओवरकम करता है और पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे कंट्रोल में ले आता है, जिससे बड़ा एक्सप्लोजन होने से रुक जाता है। आखिर में यंग चुन पूरी तरह पावरलेस हो जाता है और उसकी असली कमजोर पहचान सबके सामने एक्सपोज हो जाती है। टीम जीत जाती है। सब मिलकर अपना नाम रखते हैं, हाई फाइव। फिर वे अपना पहला ऑफिशियल काम करते हैं, एक कोमा पेशेंट को हील करना, और डिसाइड करते हैं कि अब वे एक फैमिली की तरह मिलकर दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी होपफुल नोट पर स्टोरी खत्म हो जाती है।